नमस्कार दोस्तों। कई बार बड़े बड़े बिजनेसमैन आपके गांव में आकर जमीन खरीदते हैं और आपको लगता है क्या ये भी खेती करने वाले हैं। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, उनका टैक्स का बेनिफिट होता है, इस कारण से वो करते हैं। तो उसको हम समझेंगे कि आखिरकार उनको इससे क्या टैक्स बेनिफिट होता है। दूसरा है, यदि किसान भाई अपनी जमीन को बेचते हैं और उस बेचने पर उनको यदि कुछ इनकम होती है, प्रॉफिट होता है, तो क्या उस पर टैक्स लगता है या नहीं। और साथ ही साथ किसान भाई की कौन कौन सी इनकम है जो एग्जम्प्ट है, यानी कि उस पर इनकम टैक्स नहीं लगता है। तो वो सब कुछ हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो चलिए करते हैं वीडियो की शुरुआत। देखिए, यदि आप पूरे भारत में कहीं पर भी खेती करते हैं, जरूरी है कि वो लैंड पर होना चाहिए और उसके द्वारा कोई भी अनाज उगाते हैं और उसका सेल करते हैं, उस पर आपको प्रॉफिट होता है, तो वहां पूरी तरह से एग्जम्प्ट है, यानी कि उस पर इनकम टैक्स नहीं लगता है, चाहे वो करोड़ों का प्रॉफिट हो। पर यहां पर एक सीक्वेंस है। यदि आप जमीन पर ना करते हुए अपने मान लीजिए छत पर कुछ उगाते हैं और उसको सेल कर उससे आपको प्रॉफिट होता है, तो वहां एग्जम्प्ट नहीं है, क्योंकि यहां पर पहली कंडीशन है कि जमीन होना चाहिए और दूसरा है एग्रीकल्चर प्रोड्यूस होना चाहिए। तो जो भी किसान भाई अपने गांव में जमीन पर अनाज उगाते हैं और उसको सेल करते हैं, तो उससे चाहे करोड़ों का प्रॉफिट हो, वहां पूरी तरह से एग्जम्प्ट है। दूसरा है, किसान भाई दूसरा क्या करते हैं, अपनी जमीन को रेंट पर किसी अन्य किसान भाई को दे देते हैं और उनसे साल भर का जो भी भाड़ा है वहां ले लेते हैं, तो उसे भी इनकम टैक्स में एग्जम्प्ट रखा गया है, यानी कि उस पर भी आपको इनकम टैक्स देने की जरूरत नहीं है। तीसरा है कि मान लीजिए आपको पैसे की जरूरत है, आपकी एग्रीकल्चर लैंड है, उसको आप बेचना चाहते हैं। तो यदि आप उसे बेचते हैं और उस पर आपको प्रॉफिट होता है, तो वहां भी एग्जम्प्ट है, बशर्ते वहां ग्राम पंचायत के अंडर होना चाहिए। जनरली गांव में जो जमीन होती है वहां ग्राम पंचायत के अंडर ही होती है, तो इस कारण से उस पर कोई भी प्रॉफिट हो, चाहे करोड़ों में प्रॉफिट हो, वहां पूरी तरह से एग्जम्प्ट होता है। बट ध्यान रखिए, यदि आप म्युनिसिपल कॉरपोरेशन यानी कि शहर में कोई एग्रीकल्चर जमीन बेचते हैं, तो उस केस में आपको एग्जम्पशन नहीं दी जाती है। उस पर कुछ कंडीशन है, यदि उन सारी कंडीशन को फुलफिल किया जाता है तो ही शहर में बेची गई जमीन पर जो प्रॉफिट होगा वह एग्जम्प्ट होगा, यानी कि उस पर इनकम टैक्स नहीं लगेगा। यदि उन कंडीशन को फुलफिल नहीं किया जाता है तो उस पर भी आपको टैक्स देना होगा। बट गांव के केस में ऐसा नहीं होता है, कोई कंडीशन नहीं है, जितना भी अमाउंट है सब पर आपको एग्जम्पशन मिलती है। तो इस प्रकार किसान भाई की दो इनकम एग्जम्प्ट होती है। इनके अलावा यदि किसान भाई बिजनेस करते हैं और बिजनेस से प्रॉफिट होता है, तो उस पर भी उनको टैक्स देना होता है। और इसके अलावा कुछ भी वो करते हैं, ट्रेडिंग करते हैं और ट्रेडिंग से प्रॉफिट होता है, तो वहां पर भी उनको इनकम टैक्स देना होता है। और यहाँ पर जो बड़े बड़े उद्योगपति है या बिजनेसमैन है आपके गांव में जो जमीन खरीदते हैं, उसके पीछे का रीजन भी यही होता है। जैसा कि एग्रीकल्चर की सारी इनकम एग्जम्प्ट होती है, यदि आप जमीन खरीदते हैं, उस पर अनाज उगाते हैं और उसको बेचकर आपको इनकम होती है, तो एग्जम्प्ट होती है। तो इसका फायदा बड़े उद्योगपति उठाते हैं। वो गांव में जमीन खरीदते हैं, एग्रीकल्चर लैंड खरीदते हैं, उस पर कुछ उगाते हैं या नहीं उगाते, बट शो करते हैं कि हमें यहाँ से इतनी एग्रीकल्चर इनकम हुई है। इस कारण से उनकी जो अमाउंट है, जितना एग्रीकल्चर इनकम हुआ है, वो पूरा एग्जम्प्ट हो जाता है और वो दिखाते हैं कि हमें इस पर 20 लाख का इनकम हुआ है, चाहे वहां पर वो कुछ भी नहीं उगाते हैं। बट जब वो इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं तब बताते हैं कि हमें इतनी एग्रीकल्चर इनकम हुई है। और यदि इनकम टैक्स का कोई नोटिस आता है तो वो शो भी कर सकते हैं कि ये हमारी एग्रीकल्चर लैंड है जहां से हमें इतना प्रॉफिट हुआ है। दूसरा ये भी रीजन है कि जब वो शहर में अपनी एग्रीकल्चर लैंड को सेल करते हैं तो उस पर प्रॉफिट होता है, और वहां पे एक कंडीशन है कि 2 साल के अंदर आपको दूसरी एग्रीकल्चर लैंड खरीदना होगी, आपका जो भी कैपिटल गेन है उस अमाउंट से। तो वो जब गांव में जमीन खरीद लेते हैं तो वैसे भी एग्रीकल्चर लैंड होती है और 2 साल के अंदर वो खरीद लेते हैं। तो इस कारण से शहर में जो भी उन्होंने जमीन बेची है उस पर जो उनको प्रॉफिट हुआ है उस पर उन्हें टैक्स देने की जरूरत होती नहीं है। और थर्ड है, मान लीजिए 3 साल बाद
वो जो ज़मीन खरीदी है गांव में एग्रीकल्चर ज़मीन, यदि उसे वो बेचते हैं और उस पर उन्हें प्रॉफिट होता है, तो जैसा कि हमने अब कहा कि यदि एग्रीकल्चर लैंड जो कि ग्राम पंचायत के अंदर आती है उसको बेचते हैं, उस पर प्रॉफिट होता है, तो उस पर टैक्स होता नहीं है। तो इस कारण से ये भी दिखा देते हैं कि हमने वो ज़मीन बेची है, उस पर हमें इतना प्रॉफिट हुआ है, बट उस पर उनको कोई भी टैक्स देने की ज़रूरत नहीं है। अब एक और क्वेश्चन जो बेसिक है वो पहले जान लीजिए। कई बार किसान भाइयों को देखा है कि वो अपने गांव की ज़मीन को बेचते हैं, बट जो रजिस्ट्री करवाते हैं और अकाउंट में जो पैसा जमा करवाते हैं, देखिए आपका पूरा जो इनकम है जो सेल करते हैं आप ज़मीन को, वो वैसे तो एग्जम्प्ट होता है, उस पर टैक्स नहीं होता है। बट इस बात का ध्यान रखिए, जितने अमाउंट पर आप अपनी ज़मीन का रजिस्ट्री करवाते हैं उतना ही आपके बैंक अकाउंट में जमा होना चाहिए। यदि दोनों में वेरिएशन होता है तो उस केस में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको नोटिस भेज सकता है। तो जब भी आप ज़मीन बेचे, सेल करें, तो आप जो बैंक में पैसा जमा कराएं और रजिस्ट्री में जितना अमाउंट लिखाएं, कितने अमाउंट पर आपने अपनी ज़मीन को बेचा है, दोनों मैच होना चाहिए, नहीं तो कभी भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको नोटिस थमा सकती है। एक बात का और ध्यान रखें, यदि आपकी एग्रीकल्चर लैंड शहर के आसपास है, यानी कि आपका गांव शहर के आसपास है, तो उस केस में आपको ये प्रोविज़न भी चेक करने की ज़रूरत है, क्योंकि इनके कारण आपकी एग्रीकल्चर लैंड पर भी आपको टैक्स देना पड़ सकता है। इसमें सबसे पहला है कि जो आपके आसपास शहर है, जो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के अंडर आता है और वहाँ की जनसंख्या 10,000 से कम है, तो आपको कुछ भी चेक करने की ज़रूरत नहीं है। बट यदि उस म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की जो जनसंख्या है वहाँ 10,000 से 1 लाख के बीच है, तो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की जो लिमिट है वहाँ से यदि आपकी कृषि भूमि 2 किलोमीटर की लिमिट में आती है, तो उसे भी अर्बन एरिया माना जाएगा और उस पर भी टैक्स लग सकता है। तो इसको देख ले, यदि म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की जो जनसंख्या है वहाँ 1 लाख से 10 लाख के बीच में है, तो ये जो लिमिट है डिस्टेंस की वहाँ 2 किलोमीटर से होके 6 किलोमीटर हो जाती है। यानी कि म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की लिमिट से आपकी जो कृषि भूमि है वहाँ 6 किलोमीटर की डिस्टेंस से ज़्यादा होना चाहिए, नहीं तो उस पर अर्बन एग्रीकल्चर लैंड वाले प्रोविज़न अप्लीकेबल हो जाएंगे। थर्ड है, मान लीजिए वहाँ पर जो जनसंख्या है वहाँ 10 लाख से भी ज़्यादा है, तो उस केस में आपकी एग्रीकल्चर लैंड 8 किलोमीटर ज़्यादा होना चाहिए म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की लिमिट से, नहीं तो उसको अर्बन एरिया एग्रीकल्चर लैंड माना जाएगा और उस पर अर्बन एग्रीकल्चर वाले प्रोविज़न लागू होंगे। और आप यदि कुछ भी सेल करते हैं तो उसके पहले कंसल्टेंसी ज़रूर ले लें, ताकि आपको टैक्स में कोई नोटिस ना मिले। तो उम्मीद है इस वीडियो में हमने आसान भाषा में आपको क्लैरिफाई किया होगा कि कौन सी एग्रीकल्चर इनकम है जो एग्जम्प्ट है और क्यों बड़े उद्योगपति आपके गांव में या आसपास के गांव में ज़मीन खरीदते हैं। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और वीडियो को एंजॉय किया होगा। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।